नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 के इस रोमांचक सफर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस महागाथा का एपिसोड 7 सुनने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7, भाषाविद का ठिकाना। मुंबई का क्षितिज धुंधले भोर में चमक रहा था, एक कांच और स्टील का दांतेदार ताज जो आसमान को चीर रहा था। शहर जीवन से भरपूर था, रिक्शा हॉर्न, दूर से ट्रेन का रोना और लाखों लोगों के जागने का शोर। आर्य गुप्ता ने चकाचौंध से अपनी आंखें सिकोड़ी। उसका शरीर विक्रम के खड़खड़ ट्रक में घंटों तंग रहने से दुख रहा था। हवा में अरब सागर के नमक और निकास का तीखा स्वाद था, जो कि उस कुरकुरी हिमालयी हवा के बिल्कुल विपरीत था जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। उसने बेचैनी से करवट ली। रहस्यमय घन उसके सीने से चिपका हुआ था। उसकी हल्की सी गुनगुनाहट एक निरंतर अनुस्मारक थी कि खतरा उनके पीछे है। विक्रम उसके बगल में जमाई ली। उसका पतला शरीर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। थकान ने उसकी आमतौर पर तेज आंखों को सुस्त कर दिया था, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी कायम थी, हल्की सी अवज्ञा की झलक। अराजकता में आपका स्वागत है, उसने बड़बड़ाया, ट्रक को सुबह के यातायात की अराजकता में चलाते हुए। उम्मीद है कि अलारा यात्रा के लायक होगी। उसे होना होगा, आर्य ने उत्तर दिया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। उसका पेट गुड़गुड़ाया, एक खाली दर्द जो उसके खाली बटुए का दर्पण था। विक्रम के आखिरी रुपये ईंधन और सड़क किनारे की चाय पर खर्च हो गए थे, और मुंबई की चमकदार दुकानें उनकी दिवालिया हालत का मजाक उड़ा रही थीं। लेकिन पैसा उनकी सबसे छोटी चिंता थी। क्रिल, छायादार शिकारी जो घन के पीछे पागल थे, इस विशाल शहर के प्रसार में कहीं छिपे हुए थे। वे एक हलचल भरे बाजार मार्ग के पास एक संकरी गली में ट्रक ले गए। इंजन खांसता हुआ बंद हो गया जब विक्रम ने इसे बंद कर दिया। गली एक अलग दुनिया थी। टोकरियों का ढेर, ऊपर कपड़े लटकाने की रस्सियां और एक स्टाल से तले हुए वड़ा पाव की महक आ रही थी। आर्य बाहर निकला, अपने अकड़े हुए पैरों को फैलाया, जबकि विक्रम ने ट्रक को लॉक कर दिया। रवि ने कहा था कि अलारा विश्वविद्यालय के पास है, विक्रम ने कहा, स्क्रैप कागज पर एक मुड़े हुए पते पर देखते हुए। उम्मीद है कि वह घर पर होगी। बाजार में रास्ता बनाते हुए उन्हें चमकीले कपड़ों और पायरेटेड डीवीडी बेचने वाले विक्रेताओं से बचना पड़ा। आर्य की निगाहें हर चेहरे, हर छाया पर घूम रही थी। क्रिल को भीड़ से बाहर निकलते हुए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुंबई की अराजक लहर उन्हें निगल गई, एक मानवीय समुद्र जिसमें नजर रखना मुश्किल था। घन की गर्मी उस पर दबाव डाल रही थी, एक संकेत जो छिप नहीं सकता था। विश्वविद्यालय जिला थोड़ा शांत था। औपनिवेशिक युग की इमारतों की एक भूल भुलैया जिनका पेंट छिल गया था और लोहे की बालकनियां थीं। अलारा का पता उन्हें एक पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक तक ले गया, जिसकी मंद लॉबी में फफूंदी की गंध भरी हुई थी। वे एक चरमरती सीढ़ी पर तीसरी मंजिल तक चढ़े, जहां एक दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से गर्म रोशनी हॉल में फैल रही थी। आर्य थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से खटखटाया। अंदर आ जाओ, लेकिन किताबों का ध्यान रखना, एक तेज, विचलित आवाज ने बुलाया। वे एक अव्यवस्थित वंडरलैंड में दाखिल हुए। दीवारें अलमारियों से भरी हुई थी, प्राचीन तोड़े, स्क्रॉल और कलाकृतियां जो उम्र के साथ चमकती थी। एक कोने में एक डेस्क कागजों से ढका हुआ था, एक अधखाया सैंडविच प्लेट पर भूला हुआ। कमरे के केंद्र में अलारा खड़ी थी, 30 के दशक की एक महिला, काले बालों का एक अस्त व्यस्त जूड़ा और गोल चश्मा नाक पर टिका हुआ। उसने ढीला कुर्ता जीन्स के ऊपर पहना हुआ था, स्याही से सनी उंगलियां एक पांडुलिपि पर थीं। जैसे ही वे अंदर आए उसकी तेज निगाहें ऊपर उठी। आप मेरे सामान्य डिलीवरी वाले नहीं हैं, उसने कहा, आवाज में सावधानी और जिज्ञासा का मिश्रण था। तुम कौन हो? विक्रम ने अपना आकर्षण दिखाया। मैं विक्रम हूं, यह आर्य है। रवि ने हमें भेजा है, शिमला से। कहा कि आप असामान्य अवशेषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अलारा की निगाहें चश्मे के पीछे तेज हो गईं। रवि? वो पुराना षड्यंत्र सिद्धांत वाला संकी अभी भी जिंदा है। उसने पेन नीचे रखा, बाहें मोड़ी। ये सब क्या है? आर्य ने अपने गले में थूक निगला, फिर घन को बैग से बाहर निकाला। उसकी नीली चमक कमरे में भर गई, अलमारियों पर भयानक छायाएं डाल रही थी। अलारा की सांस रुक गई, आंखें चौड़ी हो गईं। ये तुम्हें कहां से मिला? हिमालय, आर्य ने कहा, घबराहट के बावजूद शांत स्वर में। एक गुफा में मिला। जब मैंने इसे छुआ तो इसने मुझसे बात की, मुझे चुना, मुझे अपना अभिभावक कहा। अब कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। रवि ने सोचा कि आप मदद कर सकती हैं। अलारा पास आई, हाथ घुमाया। क्या मैं इसे छू सकती हूं? आर्य ने सिर हिलाया और उसने धीरे से इसे पकड़ लिया, निर्बाध सतह को महसूस किया। अविश्वसनीय। कोई निशान नहीं, कोई तकनीक नहीं, लेकिन ये रोशनी, ये प्राकृतिक नहीं है। उसने इसे घुमाया, भवें चढ़ाते हुए। इसने बात की? सिर्फ बोला नहीं, आर्य ने कहा। दर्शन दिखाए, रोशनी की सभ्यता, ऊर्जा के प्राणी और एक अंधेरा जिसे उन्होंने अनरिवेलिंग कहा। वे उससे डरते थे। अलारा का सिर एकदम से ऊपर उठा, चश्मा नीचे फिसल गया।
अनरिवेलिंग? ये प्राचीन मिथकों से है, सुमेरियन, शायद उससे भी पुराना। एक शक्ति जो सृष्टि को निगल जाती है, एक शून्य जो समय से परे है। उसने घन को नीचे रखा, हाथ थोड़े कांप रहे थे। अगर यह उससे जुड़ा है, तो यह मेरी सोच से भी परे पुराना है। विक्रम एक शेल्फ पर झुक गया, उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। तो यह क्या है? एक चाबी? एक हथियार? अभी नहीं पता, अलारा ने स्वीकार किया, चश्मा ठीक करते हुए। लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूं। कुछ लिपियां हैं, मृत भाषाएं, जिनमें जवाब हो सकते हैं। मुझे थोड़ा समय दो। आर्य ने विक्रम की ओर देखा। शायद हमारे पास इतना समय नहीं है। क्रिल, वे हमारा शिकार कर रहे हैं। सड़क पर लगभग पकड़ लिया था। अलारा का चेहरा पीला पड़ गया। क्रिल? रवि ने उनका उल्लेख किया, शक्ति अवशेषों के पीछे पागल एक संप्रदाय। अगर वे इसके पीछे हैं, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। उसने एक नोटपैड उठाया, तीव्रता से लिखने लगी। मैं जल्द ही करूंगी। एक गेस्ट हाउस में कमरा ले लो, सस्ता, गुप्त। मैं रात को मिलूंगी। विक्रम ने उसके द्वारा दिए गए पते को ले लिया। धन्यवाद, अलारा। हम आपके ऋणी रहेंगे। घन को सुरक्षित रखना, उसने दृढ़ता से कहा। अगर मिथक सच हैं, तो यह शायद हमारे और अराजकता के बीच सब कुछ है। गेस्ट हाउस एक संकरी इमारत थी, एक शोरगुल वाली चाय की दुकान के पीछे। कमरे छोटे और बासी थे लेकिन शांत थे। आर्य छोटी जगह में चक्कर लगा रहा था, उसकी नसें तंग थीं, जबकि विक्रम बिस्तर पर फैला हुआ था, एक फटी पुरानी पत्रिका पलट रहा था। शांत हो जा, भाई, विक्रम ने धीरे से कहा। अलारा संभाल लेगी। सुबह तक हम निकल जाएंगे। आर्य का दिल डर से बेचैन था। घन बिस्तर के किनारे की मेज पर बैठा था, उसकी चमक मंद लेकिन स्थिर थी। वो जवाब देने ही वाला था कि हवा में एक तेज दरार गूंजी, बंदूक की गोली, बिल्कुल पास में। विक्रम एकदम सीधा हो गया। यह कोई पटाखा नहीं था। वे गंदी खिड़की से बाहर झांके। नीचे, काले गियर में दो आकृतियां घूम रही थी, स्ट्रीटलाइट में उनके विज़र चमक रहे थे। एक ने एक चिकना हथियार उठाया, इमारत को स्कैन किया। क्रिल ने उन्हें ढूंढ लिया था। हमें निकलना होगा, आर्य ने धीरे से कहा, घन को झपटते हुए। लेकिन दरवाजा जोर से खुला, कब्जे टूट गए। एक क्रिल एजेंट अंदर घुसा, हथियार तानकर। हाथ ऊपर करो, उसने गुर्राते हुए कहा, आवाज विज़र से विकृत थी। विक्रम ने पत्रिका को डंडे की तरह घुमाया, लेकिन एजेंट ने चकमा दिया, उसे दीवार में दे मारा। आर्य ने घन को पकड़ा, उसकी रोशनी भड़क उठी और ऊर्जा की एक लहर उसमें से निकली। कमरा गायब हो गया, एक सुनहरा हॉल उसकी जगह ले ली, जहां उसके दर्शन के तेजस्वी प्राणी थे। एक पास आया, आंखें जल रही थी। क्रिल को चाबी नहीं मिलनी चाहिए। तुम अभिभावक हो, इसका उपयोग करो। वास्तविकता वापस आ गई। आर्य ने घन को ऊपर उठाया, उसकी रोशनी एक चकाचौंध वाली किरण बन गई। एजेंट लड़खड़ाया, अपनी आंखें ढंकते हुए, और आर्य ने उसके घुटने पर जोर से लात मारी। आदमी नीचे गिर गया और विक्रम ने उसे पकड़ लिया। खिड़की से निकलो, विक्रम चिल्लाया। आर्य ने अपनी कोहनी से शीशा तोड़ा, टुकड़े उसकी त्वचा को काटते हुए और फायर एस्केप पर रेंगते हुए। विक्रम पीछे आया, एजेंट की सिसकियों का शोर पीछे छूट गया। वे गली में कूद पड़े, बाजार की ओर दौड़े। क्रिल के चीखने चिल्लाने की आवाजें गेस्ट हाउस से गूंज रही थी जब क्रिल ने पीछा किया। आर्य के फेफड़े जल रहे थे, घन उसके हाथ में भारी था, लेकिन वह भीड़ में धक्का मुक्की करता हुआ एक साइड स्ट्रीट में घुस गया। वे टोकरियों के पीछे गिर गए, हौंफते हुए। बहुत करीब आ गए, विक्रम ने हौंफते हुए, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। इतनी जल्दी हमें कैसे ढूंढ लिया? आर्य ने सिर हिलाया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं पता, लेकिन हम यहां रुक नहीं सकते। हमें अलारा की जरूरत है, अभी। उसका फोन बज उठा। एक अज्ञात नंबर से संदेश, गोदी पर मिलो। आधी रात, अकेले आना। आर्य ने निगाह डाली, उसके पेट में मरोड़ उठी। यह अलारा ही होगी, लेकिन तात्कालिकता थोड़ी अजीब लग रही थी। विक्रम ने झांका। जाल? शायद, आर्य ने घन को पकड़ते हुए कहा। लेकिन अगर उसके पास जवाब हैं, तो हमें जाना होगा। गोदी छाया और स्टील में फैली हुई थी, हवा नमक और नावों के चरमराने की आवाज से भर गई थी। आर्य और विक्रम गोदी पर धीरे धीरे चले। आर्य की जैकेट के नीचे घन की चमक छिपी हुई थी। घाट के आखिर में एक आकृति चांदनी से जगमगाते समुद्र के विपरीत छायाचित्रित थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, अलारा मुड़ी, चेहरा पीला लेकिन दृढ़ था। मुझे कुछ मिला, उसने धीरे से कहा, एक मुड़ा हुआ पृष्ठ पकड़े हुए। ये घन एक चाबी है, आर्य। शून्य को सील करने के लिए, या उसे मुक्त करने के लिए। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, हवा में एक गुनगुनाहट गूंजी और पानी हिलने लगा। गहराइयों से एक चिकना, काला यान उभरा, तेल की तरह चमकता हुआ। क्रिल आ गए थे। भागो, अलारा चिल्लाई। लेकिन भागना मुमकिन नहीं था। यान का द्वार खुला और एक लंबा प्राणी बाहर निकला,
उसका अलंकृत कवच और चमकता हुआ विजर उसे नेता बना रहा था। तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते, अभिभावक, उसने कर्कश स्वर में कहा। शून्य बुला रहा है। आर्य का दिल जोर से धड़का, घन उसकी त्वचा पर जल रहा था। सील करना या मुक्त करना, उसे ये भी नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है। वह कैसे चुन सकता था? जैसे ही क्रिल नेता ने हथियार उठाया, आर्य ने घन को और कसकर पकड़ लिया। वे इसे नहीं ले जा सकते। न अब, न कभी। ये था गार्डियन ऑफ द वॉइड सीजन 1 का एपिसोड 7। ये रोमांचक यात्रा अभी जारी है और आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है। गिट टाइम आउट को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या आर्य और विक्रम क्रिल के जाल में फंस जाएंगे या वे अलारा की मदद से बच निकलने का रास्ता खोज लेंगे? अलारा ने जो रहस्य खोजे हैं, वे शून्य और अभिभावक की भूमिका के बारे में क्या संकेत देते हैं? क्रिल वास्तव में क्या चाहते हैं और उनकी योजनाओं को विफल करने के लिए आर्य को किस प्रकार के विकल्पों का सामना करना पड़ेगा? शून्य को सील करना या मुक्त करना? क्या मुंबई डॉक्स पर अंतिम टकराव केवल एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है और क्या आर्य वास्तव में अपनी नियति के लिए तैयार है? घन की शक्ति का राज क्या है और क्या आर्य को अंततः इसका उपयोग अच्छे के लिए करने का तरीका पता चलेगा? इन सवालों के जवाब और भी रोमांचक एक्शन और रहस्य जानने के लिए गार्डियन ऑफ द वॉइड के अगले एपिसोड के लिए बने रहें।